हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे द पोट मेकर का पार्ट 3। तो इसमें हम सेकंड पार्ट करेंगे इस चैप्टर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपने यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चेक द अंडरस्टैंडिंग। ये हम बाद में करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर है जो कि 3 है, ईजी हैं तो आप कर लोगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर, सेकेंड पार्ट। जिसमें बता रखा है द फॉलोइंग ईयर्स, जो कुछ सालों बाद एल्ड्रीना टुक सेंटिलीटर टू द रिवर बैंक। वो एल्ड्रीना देखती है कि सेंटिलीटर जो है वो जाती है रिवर बैंक। वेयर द ग्रे और रेड क्ले फाउंड, जहाँ पे ग्रे क्ले और रेड क्ले मिलती है। ठीक है। सी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग अ क्ले फ्रॉम अ डो। डो मतलब एन इंस्ट्रूमेंट यूज अ डिग, कि कोई इंस्ट्रूमेंट जिसे हम किसी चीज़ में डिग मतलब जैसे कि खोद में यूज़ करते हैं। तो इसमें बोल रही है कि उसने सेंटिला ने कैसे खोदी होगी क्ले को। लोड इट ऑन हर कैरिंग बास्केट, उसने बास्केट को कैरी किया। एंड सॉक कर लिया इन अ थॉट ऑफ अ वर्क सेल्ड बिफोर स्टफिंग एंड इनटू द बैम्बू कैलेंडर इन द राइट पोजीशन टू पाउंड इट, कि उसकी पोजीशन को पाउंड करने के लिए। जैसे कि सेंटिला ने एक जल्दी से क्विक लर्नर भी थी और वो जल्दी एक मेमोरेबल मतलब बहुत अच्छे उसकी जो क्रैकिंग जो उसके जो लाइन का जो वो था ना, वो अच्छे से मेमोरेबल कर लेती। तो उसका मेमोरेबल डब बनता था, मतलब डो मतलब जैसे आप आटा बोलते हो, फिर कोई चीज़ जैसे कि किसी को मिक्सचर, जैसे कि किसी भी चीज़ का मिक्सचर हो उसे हम डो बोलते हैं। वो कहती उस शेप को बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर हो गई थी, पोट को बनाने में। बट लेकिन व्हेन सी टायर्ड हर हैंड ऑफ एट द शेपिंग ऑफ अ लम्प इनटू अ पोट, जब वो टायर्ड हो गई उसके हैंड पर उसकी जो शेप है वो लम्प हो गई। ठीक है। तो फिर शी कुड नॉट एवर होल्ड अ लम्प ऑफ डो, कि वो उसे उठा भी नहीं पा रही थी, वो उसे होल्ड भी नहीं कर पा रही थी अच्छे से प्रॉपरली। द मदर सिंपली सेट अ कॉर्नर, उन्होंने इसको कॉर्नर पे रखा। एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन, उस लड़की ने उसको बार बार करा, अगर नहीं हो रहा तो उसने बार बार उठाया, उसे ट्राई बार बार उसने कोशिश करी। वेल सेंटिला hugged their head in shame of frustration. Elena took over the job, transformed a lump into a beautiful pot. उसने उस चीज़ को जो भी वो उसने अच्छे से अपने कला से सीखा, अपने लगन से सीखा, एंड देन लास्ट में वो एक ब्यूटीफुल पॉट बनाना सीख गई। इस सेशन में ने कंटिन्यू करा इस साल पे। सेंटिना अनेबल हो गई लर्न, वो हर चीज़ सीखने लग गई थी अपनी मदर से। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड, जब वो सेंटिला मैच्योर्ड हो गई, अकॉर्डिंग टू अ कस्टम, वो अपने मतलब अच्छे से बनाने लग गई, उसका हाथ अच्छे से लगने लग गया, उस पोट में बनाना वो बिल्कुल ही अच्छे से सीख गई थी। सी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट इन वन ऑफ द गर्ल ड्रोमिनोटिड्स। इसका मतलब होता है लार्ज रूम, बड़े रूम होते हैं जिसमें हॉस्टल की तरह बहुत सारे रूम होते हैं, उसे हम डोमेस्टिक बोलते हैं। सर्वाइव बाय अ किड काइंड की तरह वो वहाँ पे रहने लगी। मिडल एज थी उसकी, क्योंकि विंडो वूम द गर्ल कॉल्ड ओलिना, क्योंकि जो कि विंडो जैसे ऐसी गर्ल को हम कहते हैं ओलिना। और आंटी, शी हैड हियर्ड द discord of in Santilla family and resolved to help the girl in every possible way। मतलब डेटरमाइंड, इसका मतलब डेटरमाइंड होता है कि उसने जो भी चीज़ पॉसिबल वे में, जो उसने इम्पॉसिबल वे को पॉसिबल में बनाया, जो कि लड़की वहाँ पे कोई पोर्ट नहीं बना सकती थी, सेंटिला ने करा, सेंटिला ने सीखा। एक शाम
व्हेन एवरीवन एक्सपेक्ट सेंटिला वॉज अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग, जब उसने अटेंड करा कि ये म्यूजिकल इवनिंग मतलब वो गाना गाएगी, ओलिना सो हर टेकिंग आउट ऑफ क्ले, उसने क्ले को लिया एंड इम्प्लीमेंट करा उसके बास्केट को जल्दी से। सी वो सेंटिलास, उसने सेंटिलास को देखा, जैसे आप देख रहे हैं customary effect to a makeup porter and noticed that Scintilla was too Sunday, मतलब वो इस चीज़ में बिल्कुल लगन से कर रही थी, ये इसने देखा। एज अ रिजल्ट, जब रिजल्ट के तौर पे जो क्लेड सीम थी वो अनेबल बस अनविलिंग ऑफ स्वेट, बिल्कुल सही सेफ थी, बिल्कुल अच्छे से करा था। जब सेंटिला वियर्डली टायर्ड हो गई तो उसने बोला मिश हैपन लम्प फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, कि उसने बिल्कुल भर दिए। ओलिना वेंट टू हर, वो गई, उसने बोला डोंट वरी लिटिल वन, कोई बात नहीं, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक परफेक्ट फॉर्म, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं। सेंटिला ने देखा अम्यूजमेंट, ओलिना फैशन अ ब्यूटीफुल पोट, सच में उसने बहुत सुंदर सुंदर पोट बनाए। उससे बोला तुम भी सीखो, तुम भी ट्राई करो। सेंटिला टुक अनदर लम्प, उसने दूसरी क्ले ली एंड कॉन्फिडेंस के साथ उसने बिफोर स्टार्ट करा बनाना, एंड उसने प्रोसेस करती रही एंड फॉलोइंग लास्ट में उसने क्या करा, सक्शन करा। सी हैड अ रिसीव्ड अ क्रेटर, उसने क्रिएट अ ब्यूटीफुल पॉट बनाया, ठीक है, एक उसने सुंदर सा ब्यूटीफुल पॉट बनाया। व्हेन इट वॉज डन शी सैट देयर एडमिरिंग हर वर्क, ओलिना सेड, ओलिना ने बोला उसके माउथ पर जो उसके पॉट जो था ऑल रॉन्ग, सारे गलत। सेंटिला लुक्ड एट ओलिना, उसने ओलिना को देखा फ्रिक्शंस के साथ, थोड़ी सी स्माइल के साथ, हु स्माइल्ड एंड सेड, उसने बोला व्हेन यू वर्क विद योर मदर, तुम अपनी मदर के साथ काम करती हो, अगली बार तुम अच्छे से देखना उसकी शेपिंग, उसका जो माउथ का जो पोट है वो ध्यान से देखना, और एक क्विक लर्नर बनना, जल्दी सीखने वाली लड़की बनना, एंड यू विल डू वेल, और तुम अच्छा करोगी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पोट मेकिंग सेशन, जब अगला नेक्स्ट सेशन आया, जब सेंटिला ने ऑब्जर्व करा उसकी मदर को कि वो लेफ्ट हैंड से सेप्टिकुलम हु सी फ्लैक्टिनेंट, मतलब रिलैक्सिंग, राइथम्स ने कहा कि फैशनेबल माउथ चाहिए। उसने पोर्ट्स में कैसे स्ट्रिप करते हैं, कैसे एनगुलेट करते हैं, डब बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, सब उसकी माउथ के साथ, मतलब उसके जो मुंह है वो। उसने एक रिम बनाई, जैसे कि आप एक देखते हैं ब्राइटी सनी डे में सारे पोर्ट सूख जाता है, उसके बाद वो किसी आग में डालते हैं, भट्टी में डालते हैं ना, ऐसे एल्ब्रीना टोल्ड सेंटिला दैट दे शुड ट्राई टू मेक अ मैनी पॉट्स, उसने सोचा कि मैं अपनी मम्मी की तरह बहुत सारे पॉट बनाऊंगी, अदरवाइज दे वुड नॉट इनफ डे, उसने सनशाइन टू ड्राई दैम, और उसी धूप में जहाँ पे बहुत ही सनशाइन होती है उसी धूप में उसने बनाया और उसी धूप में उसने सूखा है। दे वेंट अ स्वेल्ट क्वाइट अर्ली टू बीइंग, जब उसकी मम्मी रिलैक्स करने गई, जब उसने ये सब करा। अल्ड्रीना कंप्लीट अ बैच क्विकली एज आस्क्ड सेंटिला, अब वो अपने इसने सब कर लेता, अब वो बोली कंप्लेनिंग शी हैज़ हैड अ बैग एच एंड अवर टेलिंग, सेंटिला ने बोला कि अगर जो बहुत सारे पोर्ट हैं सी कुड, उसने करा। सेंटिला सरप्राइज हो गई कि इसकी जो बीट से हाथ की वो बिल्कुल परफेक्ट कोऑर्डिनेट में आ गई, वो भी लेफ्ट हैंड के साथ। अभी थोड़ी सी रह रही है, इसी में कंप्लीट हो जाएगी। कुछ समय बाद उसने रियलाइज़ करा कि उसके पोर्ट सारे रेडी हो गए, अब उसने जल्दी से स्प्रिंटर गई भाग के मोमटे में, जैसे ड्राइविंग फोर्स जो होती है ना वैसे कंटिन्यू बनाती रही, इसकी स्पीड बन गई थी, इसका ऐसा लग रहा था ये इसमें तो बिल्कुल परफेक्ट स्किल हो गया। उसने नोटिस करा कि इसकी मदर का हैंड था, अब वो बिल्कुल उनकी तरह ही बनाती है, उनकी रोज़ मतलब जैसे कि उनकी मदर की रोती है ऐसी उसी की रो बनने लग गई, लेकिन वो पहले अच्छे नहीं बना पाती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल स्किल की तरह करने लग गई, बिल्कुल अच्छे से बनाती है। सी सोच ने कहा दैट सी हैड मेड अ जस्ट शॉर्ट फॉर मदर टैली, जब मदर टैली मतलब टैली आ काउंट ऑफ पोर्ट्स, जब उसने काउंट करा तो उसने देखा कि लेबर है, उसने डिसाइड करा कि उनके
ज्वाइन करो अपने मतलब मदर के साथ, देखते हैं कि कितने बनते हैं। एंट्रेंस ऑफ द रूम, जब रूम के अंदर एंट्रेंस करते हैं तो उसने देखा कि मदर फ्लोर पर गिरी है, लाइंग ऑन द फ्लोर। शी वॉज नॉट ब्रीथिंग, वो सांस ही नहीं ले पा रही थी। सेंथिला रैन, वो भागी। एक कॉमन सा एरिया था, वो विलेज था, वो हेल्प मांग रही थी उस विलेज में भागती गई वो। सेंटा मैसोबा, उसने मैसोबा से बोला एल्ड्रीना बॉडी वॉज कैरिड आउट ऑफ नेक्स्ट मॉर्निंग, उसके जिस शाम वो गई थी उससे अगले दिन उसकी बॉडी ली। सेंथिला रैन आफ्टर शाउटिंग, वो शाउटिंग मतलब शोर मचाने लग गई। मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, मम्मी मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरे साथ इस वे में जाओ, कि ऐसा बोलना चाहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरे पास मेरी स्किल तो आ जाए जो मैं चाहती थी, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। सिंपली केम टू मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। थो द हियर्ड हर्स ने सुना एंड डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट सी मीन्ट, उसने कि वो चाहती है, उसने मतलब क्या था उसने समझा। ओनिला सीम इंटुइटिवली इंस्टिट्यूटिवली मतलब बेस्ड ऑन फीलिंग्स के ऊपर उसने एक ग्रेट सिग्निफिकेंस करा, ठीक है, जो कि एक हैपन करते हैं कि वो वापस आई। उसने नोटिस करा उस वर्क को कि वो उसने काम तो करा, उसने क्यूरियोसिटी तो करी, इसके अंदर जिज्ञासा तो थी उस काम करने को कर ली, कि उसने वो काम भी सीखा, लेकिन उसके साथ उसकी मदर चली गई, ठीक है। साइड बाय साइड उसने पोर्ट तो बनाए, उसने अच्छे से काम तो करा, उसने शोर भी करा, उसने हार्ड वर्किंग भी करी, उसमें अकेले करा, उसने मम्मी की मदद भी करी, भले वो धीरे सीखी, ठीक है, भले वो एक्सीडेंट पे धीरे सीखी, लेकिन वो सीखी, ठीक है। वो उसने प्लेस करा, कंसिडर करा, बिकॉज उसने बिलीव था उस पर। हैड अ फिनिश्ड प्रोफाउंडेड रिलीवेशन, जो प्रोफाउंडेड रिलीवेशन होते हैं दो बैच के बीच था, वो मोशर पोइट्स थे, उसने ऐसे सीखे, ठीक है। और वो साइड बाय साइड ऐसे खड़े हुए थे, परफेक्ट सिमेट्री में, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेफ थे। आ न्यू पोर्ट मेकर वाज बॉर्न, कि एक और नया पोर्टर आ गया। अगर उसकी मम्मी चली गई तो एक और नया आ गया, क्योंकि उसकी मम्मी ही अच्छे से कर पाती थी और दूसरी ये बनी। तो ये कहानी बहुत अच्छी थी एंड देन आपको भी अच्छी लगी होगी। तो ये लिखी है तेजमल अरू ने, ठीक है। ये एक ओरिजिनल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो आपको कैसी लगी? अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तो आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अब अगले बार इसके क्वेश्चन आंसर मैं लेके आऊँगी। आई होप जो भी मैंने आपको इसमें समझा होगा, आपका अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।